एफडीआई को भगाना है, एफडीआई को भगाना है। नमस्कार, मैं हूं चेतना आर्य और आप सबका स्वागत करती हूं हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त हम लोग आ पहुंचे हैं जंतर मंतर, जहां भारतीय जनता पार्टी असंगठित मजदूर मोर्चा कर रहा है एफडीआई के खिलाफ रोजी रोटी अधिकार रैली। अभी घोटालों की सरकार हो गई है। अभी ये ले आए, एफडीआई को ले आए। एफडीआई होता है कि बड़े बड़े शोरूम बनेंगे, जैसे पहले बने थे ना रिलायंस के, जिसमें सब्जी भी बिके और चीजें भी सब बिके। उन शोरूम्स को बना देंगे जाके। और जो छोटा छोटा दुकानदार के पास बिना पढ़ा लिखा आदमी भी काम करता है, छोटा छोटा नौकरी करता है, छोटे छोटे दुकानदार के पास, वो दुकानदार खत्म हो जाएंगे। वो बड़े बड़े मॉल आ जाएंगे, बड़े बड़े मॉल। और छोटा छोटा दुकानदार के पास जो आप लोग रोजगार करते हो वो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। इसलिए हम इस एफडीआई का विरोध कर रहे हैं जाके। खुदरा बाजार के अंदर जो एफडीआई है इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आज की जो रैली है वो रोजी रोटी रैली है, रोजी रोटी रैली है। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। आइए बात करते हैं आम लोगों से रोजी रोटी अधिकार रैली के बारे में। इससे हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे विजय गोयल जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमारा दर्द समझ रहे हैं, ये दुख देख रहे हैं, इन्हें हमारी चिंता है, इस वजह से हम इनके साथ हैं। हम रैली में आए हैं कि हमारी रोजी रोटी है कि हम परचून की दुकानें हमारी भी, और ये बाहर से आके अपनी दुकानें खोल करके हमारी दुकानों को बहुत व्यवस्थित करते हैं। जैसे बाहर से जो कंपनी आएगी वो अपना रेट लगा करके करेगी, हम उनको उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं, सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। ये कांग्रेस सरकार ने, ये बीजेपी जो आज रैली निकाल रही है एफडीआई के खिलाफ, वो इसलिए निकाल रही है कि जो भी मजदूर तबका है हमारा पूरी दिल्ली का, उसको कमाने खाने के लिए तो कोई सहारा मिल ही नहीं रहा है किसी भी तरह से, ना उसके पास पैसा है ना मजदूरी है, और उसी के खिलाफ आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए एफडीआई के। तो आप एफडीआई के खिलाफ हैं? जी, आज देखिए रोजी रोटी अधिकार रैली हम लोगों ने किया खुदरा बाजार में एफडीआई के विरुद्ध में। एफडीआई खुदरा बाजार में जहाँ जहाँ लाया गया है, जिस देश में ये वॉलमार्ट जैसी कंपनी गई है, तो वहाँ शुरू में जाने के बाद भले वो 1500, 2000, 10,000 लोगों को जॉब देती है, लेकिन सस्ते दाम में माल बेच करके शुरुआत में वो बाज़ार को पकड़ लेती है, मंडी का जो व्यवस्था है उसको हड़प लेती है, किसानों को कब्जे में ले लेती है। उसके बाद अब मनमानी माफिक में अपने मनमानी दामों में हर चीज़ को बेचती है, जिससे छोटे बाज़ार वाले और छोटे छोटे दुकानदार जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उनको रोजी रोटी मिलता है और गरीबों को उससे सस्ते दाम में माल मिलता है, वो सारा निपट जाते हैं और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उनका रोजी रोटी छीन जाता है। और ऐसी कई देशों में ऐसी वाकया मिली है, जैसे जर्मनी में, जैसे फ्रांस में, उस ऐसी जगह में जहां ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री है, ऑलरेडी बहुत आगे तरक्की है, डेवलप्ड कंट्री है, ऐसे लोगों में भी इसका विरोध किया है। बराक ओबामा जी कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन छोटे बाजार वाले से, दुकानदार से आप सामान खरीदो, ताकि वो छोटे दुकानदार जो है वो मरे नहीं और उसका रोजी रोटी छीने नहीं। तो हमारा देश में छीनने का व्यवस्था क्यों हो रहा है? हम सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि जो एफडीआई ये गलत है, हमारे खिलाफ है, गरीब आदमी के खिलाफ है, मजदूर और जो मजदूर रैली है इसके खिलाफ है। मैडम देखिए, ये तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान के अंदर एफडीआई जो है इन रिटेल सेक्टर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका हमेशा विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एफडीआई के खिलाफ हैं। एफडीआई तो चाहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हिंदुस्तान में, लोगों विदेशी पूंजी आए, देश का विकास हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में आनी चाहिए, बुनियादी क्षेत्र में आनी चाहिए, जहां पुल बन सकें, अस्पताल बन सकें, सड़कें बन सकें, वेयर हाउसेस बन सकें, कोल्ड स्टोरेजेस बन सकें। हम ऐसे क्षेत्र में चाहते हैं विदेशी पूंजी। लेकिन जी ये लोग जो करने जा रहे हैं, ये छोटे छोटे दुकानदारों को बेरोज़गार करने के लिए बड़े बड़े मॉल्स कल्चर को यहाँ हिंदुस्तान में लेकर के आ रहे हैं। आज आप देखिए, मैं समझता हूँ आप भी इस बात से संतुष्ट होंगे कि कोई भी आदमी एक छोटी सी भी दुकान यदि खोल कर बैठ जाता है तो वो अगर 1000, 500, 1000, 2000 रुपया शाम को अगर कमा लेता है बेचारा, तो 50-40 हज़ार रुपया कमाने के बाद महीने में स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अपने जीवन, अपने परिवार का भरण पोषण करता है जी। अच्छा, अभी हाल ही में जो
सोनिया गांधी जी के बेटे हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने ये बोला था कि जो गरीबी है वो इंसान के दिमाग में है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, उससे मतलब नहीं होता गरीबी का। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी हमें 100-150 रुपये कमा करके बड़ी मुश्किल अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन अब सरकार ऐसे नियम बना देती है, ऐसे कानून बना दिया, बिजली के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए, हमारा उसमें गुजारा नहीं होता है। अब राहुल गांधी जी के विषय में मैंने कुछ कहना नहीं है। वो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं। अब वो क्या जाने गरीबी क्या होती है, वो क्या जाने गरीब का दर्द क्या होता है, वो क्या जाने झुग्गी में। देखिए, पब्लिसिटी स्टंट करने से कुछ नहीं होता। एक तसला कंधे पर रख लिया, 1 सेकंड के लिए फोटो खिंचा दिए, संदेश, ये सब बकवास है। गरीब मजदूर जो है वो जानता है और आम आदमी जानता है गरीबी क्या चीज़ है। आज आप बताइए, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर उत्पन्न कर दिया गया है, गरीबी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर के, क्या आम आदमी जीवन व्यतीत कर सकता है? और उसके ऊपर ये मजदूरों के साथ में मजाक करते हैं। और ऐसे में ये बोला भी गया कि 5 रुपए की थाली, 1 रुपए में भोजन, 12 रुपए में भोजन। इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। ये देश के साथ में धोखा कर रहे हैं, गरीबों के साथ में धोखा कर रहे हैं। क्या राहुल जी से पूछा जाए कि 5 रुपए में 1 कप चाय पी के दिखाएं मुझे बाहर आके? और ऐसे में ऊपर से बोला जाता है कि 5 रुपए में दिल्ली जैसे शहर में पेट भर के खाना खाया जा सकता है। अब देखिए, इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है महंगाई और भ्रष्टाचार से, तो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक भी ऐसी घटिया मजाक कि मैं कहता हूँ, जिससे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, और उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। इन लोगों को ऐसे 5 रुपया और 12 रुपया और 25 रुपया और 30 रुपया ऐसे दे करके 33 रुपए कमाने वाला जो है, 35 रुपया दे करके इनको एक दिन का रोटी खरीदने के लिए भेजना चाहिए बाजार में, दुकान में, तब जाकर के इनको मालूम होगा। ये इनको क्या मालूम है? ये गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबियों को ही हटा दे रहे हैं देश से, गरीबों का निवाला ही छीन ले रहे हैं। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी असंगठित मजदूर मोर्चा की रोजी रोटी अधिकार रैली, जिसमें हमने देखा कि लोग नाखुश हैं इस एफडीआई से। उनका ये मानना है कि अगर एफडीआई आएगा तो गरीब इंसान और गरीब होता जाएगा और अमीर इंसान और अमीर। ऐसे में बाहर के देश इसका फायदा उठाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार। एफडीआई को भगाना है।